अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये कुछ सब्जियां वगैरह मंगवाई थी। इन सब को पहले मैं अच्छी तरह वॉश कर दूंगी। इसके अलावा भी कुछ सब्जियां मैंने धोकर रख ली हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। इन सब सब्जियों से एक महीना आराम से निकल जाता है और रोज रोज सोचना नहीं पड़ता कि आज कौन सी सब्जी बनाएं। मैं एक महीने की लिस्ट बना लेती हूँ पहले और फिर उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें मंगवा लेती हूँ। इस तरह हर चीज मंगवाने से आसानी तो हो जाती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा काम भी बढ़ जाता है इनको महफूज करने में। जब भी आपने इस तरह इकट्ठी सब्जियां मंगवानी हो तो कोशिश करें सब्जियां फ्रेश हों, ताकि जितने दिन भी आपने इनको फ्रिज में या बाहर कहीं नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है तो ये जल्दी खराब ना हो। पहले ही अगर गली सड़ी सब्जियां आ जाएंगी तो वो एक दो दिन बाहर मुश्किल ही सही रहेंगी। और इस तरह की सब्जियों को मैं ज्यादा देर तक स्टोर भी नहीं करती। स्टोर करने के लिए हमेशा फ्रेश वेजिटेबल का होना जरूरी है। अभी जो भी सीजनल वेजिटेबल्स थी वो सब मैंने मंगवा ली हैं। आज के दिन जितना भी मैक्सिमम काम हो सका वो मैं कर लूंगी, बाकी काम कल हो जाएगा। इन सब चीजों को संभालने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे, क्योंकि सब कुछ मैंने अकेले ही करना था। थोड़ा बहुत हेल्पर से भी करवाऊंगी, लेकिन ज्यादा काम मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर से एक दिन में 1 से 2 काम ही मुश्किल से होते हैं और सारा दिन निकल जाता है। लेकिन मुझे टेंशन होती है कि कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए और मैं डबल ट्रिपल काम कर लेती हूँ अकेले। जब मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी तब भी मैं ये सारा काम अकेले ही मैनेज करती थी और रात के मुझे 10-11 बज जाते थे। और ये सब सब्जियां इकट्ठी मंगवाने की रीजन भी ये है कि मेरे पास कोई ऐसी हेल्पर नहीं है जो डेली मुझे फ्रेश सब्जी ला कर दे। पहले जब मैं हेल्पर से सब्जी मंगवाती थी तो वो एक तो फ्रेश नहीं होती थी और कीमत भी उस सब्जी की दुगनी महंगी होती थी। हालांकि घर के पास सब्जी की दुकान है, लेकिन बहुत महंगी सब्जी होती थी। अच्छा खैर, यहाँ आज मैं भिंडी को मैरिनेट करके फिर फ्रीज करूंगी और ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। पहले मैं भिंडी को बस फ्राई करके फ्रीज करती थी और फिर जब भिंडी का सालन बनाना होता था तो भिंडी फीकी फीकी सी लगती थी और बाकी भिंडी का सारा मसाला टेस्टफुल होता था। लेकिन इस तरह से भिंडी को पहले मैरिनेट करके फिर फ्राई करने के बाद फ्रीज करने से भिंडी में भी टेस्ट होता है और ये सब्जी बहुत मजेदार बनती है। 2 किलो भिंडी मंगवाई थी मैंने और बनाने के बाद ये कोई 1.5 किलो रह गई है। अब इसी क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती जाऊंगी। 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच ही हल्दी इसमें जाएगी। इसके अलावा 2 चम्मच भर के बेसन की इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इन सब मसालों को भिंडी पर अच्छी तरह लगा देंगे ताकि सारी भिंडियों पर ये मसाले लग जाएं। इसके बाद 5 से 10 मिनट इन्हें ऐसे ही रख देंगे, फिर इनको फ्राई कर लेंगे और ठंडे होने के बाद इनको पैकेट्स बनाकर मैं फ्रीज कर लूंगी। भिंडियों को मैंने कोई 20 मिनट पानी में डालकर रख दिया था ताकि इस पर जो भी मिट्टी होती है और जो लेस वगैरह होती है जो टूटी हुई भिंडी से अक्सर लग जाती है, तो इस तरह पानी में डालकर रखने से वो नीचे बैठ जाती है। फिर इनको आराम आराम से और ऊपर ऊपर से भिंडियां निकाल कर एक टोकरी में डालकर रखते जाएं और पानी चेंज करके फिर भिंडी को एक बार साफ पानी से गुजार कर खुश्क होने के लिए रख दें। लेकिन मैं इनके खुश्क होने का इंतजार नहीं करती। मैं जो किचन में रोटी वाला रुमाल होता है उससे खुश्क करके फैला देती हूँ और 5 से 10 मिनट में ये खुश्क हो जाती हैं। इसके अलावा भिंडी को मैरिनेट करने से पहले एक चीज का ख्याल करना है कि भिंडी पर थोड़ा सा भी पानी ना हो। इसके अलावा 1 चम्मच भर के सिरके का भी इसमें डाल देंगे। इससे भिंडी 1-2 महीने तक भी सही रहती है। इन भिंडियों को मैंने 4 बार बनाया था, मतलब 4 पोर्शंस बनाकर रख लिए थे। इतनी आसानी हो जाती है। इस बार मैंने 3-4 रेसिपीज बनानी थी इस भिंडी से, तो हर बार भिंडी को वॉश करो, फिर ड्राई करो, फिर कटिंग करो, फिर फ्राई करो, इतना टाइम तो इसी पर लग जाता है। आज की वीडियो में भिंडी की 2 रेसिपीज मैं आपसे शेयर करूंगी। भिंडी की डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करने का मकसद ये था कि ये पता चल सके कि भिंडी किस किस सब्जी के साथ अच्छी बनती है, और फिर जो अच्छी और मजे की बनी वो आपसे भी शेयर करूंगी। और नेक्स्ट टाइम मेरे पास प्याजों वाली और भिंडी गोश्त बनाने के अलावा डिफरेंट ऑप्शंस होंगी जो मैं फटाफट बना लिया करूंगी। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये रेसिपी बनाऊं या नहीं। फिलहाल प्याजों वाली भिंडियां और भिंडी गोश्त बना कर और खा कर मैं बोर हो गई हूँ। अब थोड़ा डिफरेंट टेस्ट बनाकर देखूंगी। 2 रेसिपीज आज आपसे शेयर करूंगी और 2 नेक्स्ट वीडियो में। ये है अनोखी सब्जी जो मैंने अपने ससुराल में आकर देखी थी और जब से मेरी शादी हुई है ये सिर्फ एक ही बार देखने को मिली थी। जब चचा गांव से लेकर आए थे तभी बनी थी, उसके बाद आज तक दोबारा नहीं बनी। जब चचा लेकर आए थे तो मेरी सास ने मुझे कहा कि फलियां बनानी है तो भेज दूं, तो मैंने कहा जी भेज दें, क्योंकि फलियां मुझे बहुत पसंद थी। जो दाने वाली फली होती है मुझे लगा वो होगी, लेकिन जब ये मेरे सामने आई तो मैं हैरान हो गई कि ये कौन सी फली है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं बनानी आती, ना ही मैंने पहले कभी खाई है। आप
एक बार बनाकर खिला दें, मुझे भी पता चल जाएगा कि ये कैसे बनती है। रेसिपी तो उस टाइम मैंने नहीं पूछी, ना ही मेरे सामने मेरी सास ने बनाई, लेकिन जब उन्होंने बनाकर भेजी तो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट की तो मुझे उसका कोई टेस्ट समझ में नहीं आया, बस मैंने खा ली। उसके बाद फिर कभी बनी नहीं। अब आज मेरे हस्बैंड को मंडी में ये नजर आ गई तो वो ले आए। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको काटना कैसे है, फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला कि पहले एक एक फली को अलग करना है इनकी डंडियों से, फिर एक फली की मूंछ और पूंछ दोनों काट देनी है। और अगर तो आपने गवार फली का सालन ड्राई सा बनाना है तो इसकी छोटी साइज में कटिंग करेंगे, और अगर थोड़ा ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो दोनों साइड से कटिंग करें, साइज इक्वल करें और बना लें। लेकिन मैं ये 2 किलो फलियां बनाकर इतना थक गई थी कि बड़ी छोटी जैसे भी थी मैंने पका ली। अब कैसी बनी ये मैं जरा आगे चल के बताऊंगी। अभी ये देखें जरा, इन फलियों पर इतनी मट्टी थी। पहले तो मैंने इनको पानी में डालकर कोई 10 से 15 मिनट रखा। जब मट्टी फलियों से अलग हो गई तो मैंने इनको निकाल कर टोकरी में डाला और फिर दोबारा इसे अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा ड्राई किया और साथ साथ इसको बनाना शुरू कर दिया। बनाने के बाद भी मैंने इनको अच्छी तरह वॉश किया था क्योंकि अभी भी इन पर काफी मट्टी थी। ये देखें, इस तरह इन सब फलियों को 20 मिनट साफ पानी में भिगोकर रख दिया था। अगर ऐसे ही मैं इनको बना लेती तो फिर सारे हाथ मट्टी से भर जाते। पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया ताकि सारी फलियां इस पानी में डिप हो जाएं। अब जब तक इनको 20 मिनट होते हैं तब तक मैं आपसे भिंडी की फर्स्ट रेसिपी शेयर कर देती हूँ। क्वांटिटी वगैरह आज मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ बनाने का तरीका और कैसा टेस्ट बना वो बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये सब रेसिपीज ट्राई करनी थी तो बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे, इसके बाद लहसुन अदरक को डालकर इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इन प्याजों को सिर्फ फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना। प्याज और हरी मिर्चों को एक साथ फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर प्याजों में भी आ जाए। अब इसमें सब पिसे हुए मसाले डाल देंगे। भिंडी में जितने कम स्पाइसेस हों उतनी अच्छी बनती है। अभी इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों को भूनने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल कर देंगे। इनको भी बस थोड़ा सा ही भूनने के बाद इसमें भिंडी भी शामिल कर देंगे। भिंडी और टमाटरों को बहुत ज्यादा पकाकर गलाना नहीं है, बस भिंडी डालने के बाद 3 से 4 मिनट दम वाली आंच पर ढककर पकाएंगे और आखिर में लीमू के बारीक बारीक स्लाइसेस काटकर इस पर डाल देंगे और 2 मिनट इसे ढककर पका लेंगे और ये मजेदार सी लेमन भिंडी तैयार है। इसका टेस्ट अच्छा था लेकिन मुझे भिंडी में जूलियन शेप में कटे हुए प्याज पसंद है। ये रेसिपी बस नॉर्मल थी, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं बनाऊंगी। टेस्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ प्याज ज्यादा ही मिक्स लग रहे थे। एक और भिंडी की रेसिपी मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फिलहाल यहाँ फलियों को भी 20 मिनट हो गए हैं। इनको आराम से पानी के ऊपर से निकाल लेंगे क्योंकि सारी मिट्टी पानी के नीचे बैठ गई है और फलियां साफ हो गई हैं। लेकिन इनको एक बार और साफ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी जो फलियों के साथ रह गई है वो भी निकल जाए। इस पानी को देखकर ही अंदाजा हो गया होगा आपको कि इन पर कितनी मिट्टी थी। आप में से अगर कोई ये वाली फलियां बनाता है तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताए कि फ्रेश फली और कुछ दिन पुरानी फली में क्या फर्क होता है, और ये जो फलियां मैं बना रही हूँ ये फ्रेश है या नहीं, इनका कलर इसी तरह से होता है या नहीं। कुछ फलियां लाइट ग्रीन कलर में थी और कुछ डार्क ग्रीन कलर में थी। सबसे मुश्किल टास्क ये था मेरे लिए कि जब आपको ये पता चले कि ये सब्जी आपके शोहर को बहुत पसंद है और वही आपको बनानी ना आती हो, और जो चीज मुझे नहीं बनानी आती उसे मैं लाजमी बनाने की कोशिश करती हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं बना सकती। ये सब्जी ऐसी थी जिसे मैंने सुना पहली बार, देखा पहली बार, पकाया पहली बार, खाया पहली बार, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं हो सका कि इसका असल टेस्ट कैसा होता है। और वो अब एक ही स्पेशल पर्सन मुझे बता सकता है। उनका नाम मैं तब बताऊंगी जब मैं खुद उनसे बनवा कर खाऊंगी, तो उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। इन फलियों को साफ पानी से धोकर फिर इनको फैलाकर रख दिया था और साथ साथ में इनको बनाती जा रही थी। पहली रेसिपी जो मैंने इन फलियों से बनाई उसमें इन फलियों को मैंने बॉईल किया था क्योंकि कुछ वीडियोस में बता रहे थे कि ये कड़वी होती हैं और बॉईल करने से इनकी कड़वाहट कम हो जाती है, लेकिन वो रेसिपी मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई और उसकी रीजन ये पता चली कि फलियां बॉईल करने से इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। फलियों में हल्की हल्की सी कड़वाहट होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से फलियां आपको मिलेंगी। अब इनको एक एक करके उतारते जाएंगे और साइड पर रखते जाएंगे। ये बहुत आराम से उतर जाती हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। इसके बाद फली के दोनों साइड से हल्का हल्का सा काट कर उतार लेंगे और इसके साथ जो धागा या तार सी कह लें उतरती है वो भी उतारते जाएंगे। और बस इसी तरह मैंने सारी फलियों को अकेले बनाया है और पूरा दिन सिर्फ इनको बनाने में लग गया था। 2 किलो फलियों में से सिर्फ 5
500 ग्राम फलियां निकली। इसी वीडियो में मैंने इनको मेजर करके भी दिखाया है। फिर मैंने हाफ को जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर दिया और हाफ मैंने पका ली। इन फलियों की रेसिपी मैं आपसे जरूर शेयर करती, लेकिन मैंने 2 बार पका ली हैं डिफरेंट रेसिपीज के साथ, लेकिन मुझे इनके टेस्ट की ही समझ नहीं आ रही। और मेरे हस्बैंड की ये मोस्ट फेवरेट सब्जी है, जो कि मेरे होते हुए एक बार के अलावा नहीं बनी। लेकिन मैंने भी इस सब्जी को बनाकर ही सुकून लिया है, 2 बार बनाई है। जिसने ये सब्जी खाई होती है वही इसका असल टेस्ट बता सकता है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इसका ओरिजिनल टेस्ट कैसा होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कौन कौन से स्पाइसेस नहीं डालने, क्योंकि इससे फलियों का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। सेकेंड टाइम जब बनाई तब भी 1-2 चीजें चेंज करने के लिए कहा। फिर थर्ड टाइम बनानी थी तो फलियां खत्म हो गई। अब दोबारा फलियां जब आएंगी तो तीसरी बार बनाऊंगी और जो रेसिपी फाइनल हो गई वो आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी कि पहले वाली रेसिपीज में क्या कुछ ऐड किया था और कैसे बनाई थी। फिर दूसरी बार मैंने फलियां बॉईल किए बगैर बनाई तो वाकई उसका टेस्ट अच्छा बना, लेकिन अभी भी कुछ स्पाइसेस की वजह से परफेक्ट नहीं बनी। अगली बार जब बनाऊंगी तो आपसे परफेक्ट वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज बस आपको फलियां वॉश करने और बॉईल करने तक ही वीडियो मिलेगी। बॉईल करने से पहले भी एक बार अच्छी तरह इनको मैंने धो लिया था, क्योंकि अभी भी इन पर हल्की हल्की सी मट्टी थी। अब आ जाते हैं भिंडी की दूसरी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें साबुत सफेद जीरा डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। जब जीरे की खुशबू आने लगे तो इसमें कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें लंबाई में और थोड़े मोटे साइज में कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज बहुत बारीक नहीं काटना, वरना ये गल कर मिक्स हो जाएगा। इसमें प्याज अलग अलग ही रहने चाहिए फ्राई होने के बाद। जब प्याज फ्राई हो जाएं तो इसमें लंबाई में कटे हुए आलू भी शामिल कर देंगे। इनको भी इतना फ्राई करेंगे कि ये गल जाएं। इनको भी बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, मतलब आलू गले हुए हों, गुले हुए ना हो। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर इनको भून लेंगे। साथ ही जूलियन शेप में कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ सफेद जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इन सब मसालों को डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दम पर हल्की आंच पर ढककर पकाना है, ताकि सब मसाले पक भी जाएं और जलें भी ना। 5 मिनट दम में पकाने के बाद इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ नमक का खास ध्यान रखना है, क्योंकि भिंडी की मैरिनेशन में भी नमक शामिल किया था। भिंडी भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट दम में पका लेंगे। क्योंकि भिंडी ऑलरेडी फ्राई है तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं। आखिर में इसमें एक लीमू का रस डाल देंगे, इससे बहुत मजे का टेस्ट बनेगा। पहली रेसिपी में लीमू के स्लाइसेस काट कर डाले थे, उनकी छिलकों को खाने का अलग ही टेस्ट है। और इस रेसिपी में सिर्फ लेमन जूस ऐड करेंगे, इसका अलग टेस्ट होगा। बस इसको मिक्स करेंगे और आलू भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बस इतने ही गलाने हैं और ये मजेदार सा आलू भिंडी का सालन तैयार है। अब मैं बताती हूँ आपको कि इस भिंडी की रेसिपी का टेस्ट कैसा लगा मुझे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये रेसिपी मुझे पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत फ्लेवरफुल बनी थी और पोटैटोज में बहुत मजे का खट्टा खट्टा सा टेस्ट था। और एक चीज की मुझे कमी लगी कि अगर भिंडी इसमें थोड़ी लंबाई में कटी होती तो इसकी लुक और भी ज्यादा अच्छी लगती। तो ये थी जी आज की वीडियो। बाकी भिंडी की 2 रेसिपीज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।